नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को अपनी मर्जी से करेंसी नोट जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। आपकी जेब में पड़ा हुआ हर करेंसी नोट एक कर्ज है जो आपकी हुकूमत ने स्टेट बैंक से इस वादे पर हासिल किया है कि वो इस नोट को सूद समेत वापस करेगी। चूंकि करेंसी जारी करने का इख्तियार ही सिर्फ स्टेट बैंक के पास है, इसलिए करेंसी नोट की वापसी पर स्टेट बैंक के हिस्से के सूद का पैसा भी स्टेट बैंक ही छापता है और उस पर दोबारा सूद लिया जाता है। वो सूद वापस करने के लिए दोबारा नोट छापे जाते हैं और दोबारा उन पर सूद लिया जाता है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। इसी वजह से मुल्क का अंदरूनी कर्जा कभी भी कम या खत्म नहीं हुआ और महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के मातहत नहीं बल्कि एक आजाद इदारा है। हर करेंसी नोट इस बात की रसीद होता है कि स्टेट बैंक के पास इस नोट के मुतबादिल सोना मौजूद है, जबकि असल में करेंसी नोट के मुकाबले में स्टेट बैंक के पास मौजूद सोने की शरह 20% से भी कम है। आपकी जेब में मौजूद करेंसी नोट पर लिखी तहरीर हमले हज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी हुकूमत आपके मुतालबे पर इस नोट के बराबर सोना अदा करने की पाबंद है। अगर आज ही पाकिस्तान की कुल आबादी स्टेट बैंक को नोट वापस करके सोना लेना शुरू कर दे तो सिर्फ 20% नोट काबिले इस्तेमाल होंगे। बाकी 80% नोटों की कीमत 13 रुपए फी किलो है, क्योंकि बाकी नोटों का सोना मौजूद ही नहीं, इसलिए इनकी कीमत वही है जो रद्दी के कूड़े की होती है। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के लोग लकड़ी की जगह करेंसी नोट जलाते थे, क्योंकि लकड़ी की कीमत करेंसी से ज्यादा हो गई थी। महंगाई बढ़ने की शरह, जिसे इन्फ्लेशन या फिर अफराते ज़र कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ 100 साल पुराना है। एक मुर्गी की कीमत फिरौन के दौर में 2 दिरहम थी, जो कि 19वीं सदी के आखिर तक 2 दिरहम ही रही। अगर हम गौर करें तो आज भी इसकी कीमत 2 दिरहम ही बनती है, मतलब 0% इन्फ्लेशन। पिछले सिर्फ 100 सालों के दौरान कागजी करेंसी की कीमत कई सौ गुना गिर चुकी है। इन्फ्लेशन दरअसल एक टैक्स है जो अमीर और गरीब बगैर किसी तफरीक के बराबर अदा करते हैं। आज गुर्बत और अफलास की सबसे बड़ी वजह ही पेपर करेंसी और उस पर दिया जाने वाला सूद है। हम जब IMF से कर्जा लेते हैं तो असल में डॉलर हमारे पास मुंतकिल नहीं होते, बल्कि अमेरिका में ही किसी बैंक में मौजूद एक अकाउंट में सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ट्रांजैक्शन होती है। इस अकाउंट में भी डॉलर मुंतकिल नहीं होते। आज तक दुनिया में मौजूद डॉलर्स का सिर्फ 3% छापा गया है, बाकी 97% डॉलर सिर्फ कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में महफूज है। IMF के चार्टर में ये बात तहरीर है कि कोई मुल्क सोने और चांदी के सिक्के जारी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो IMF या वर्ल्ड बैंक ऐसे मुल्क को कर्ज नहीं देंगे। अमेरिका समेत दुनिया में कई सरबराहाने मुमलिकत इस बात पर कत्ल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी या सोने और चांदी के सिक्के जारी करने की कोशिश की थी। इस मुल्क की हुकूमत, वजीर खजाना और सेक्रेटरी फाइनेंस IMF की इजाजत के बगैर नहीं लगा सकती। IMF कर्जा देते हुए सबसे पहली शर्त प्राइवेटाइजेशन की रखता है और इसके बाद कर्ज दिया जाता है। नाज़रीन, कभी गौर कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। सऊदी अरब और ईरान समेत तमाम पेट्रोल बरामद करने वाले ममालिक इस बात के पाबंद हैं कि पेट्रोल सिर्फ डॉलर्स के बदले बेचा जाएगा, न कि बेचने या खरीदने वाले मुल्क की करेंसी में। इंसानी तारीख में कभी भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सका। ये इंसान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनकी नरम दिली की मिसालें दी जाती हैं, उन्होंने भी सूद लेने वालों की मेजें उलट दी और उनको डंडे से सबक सिखाया। सूद ऐसी वाहिद लानत है जिससे मुतल्लिक अल्लाह ने खुद ऐलान जंग किया है। आप बताएं कि अगर जंग अल्लाह से है तो जीत किसकी होगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाली फितनों से डराया था। दज्जाल का सबसे बड़ा फितना इस वक्त आपकी जेब, आपके वॉलेट के अंदर मौजूद है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।